हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं कल रात में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कल रात में उनको लेकर क्या सोच रहे थे। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन उन्हें कल रात में लेकर क्या सोच रहे थे। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन उन्हें कल रात में क्या सोच रहे थे, उनको लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें लेकर कल रात में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड मी। इंटीग्रेशन, वाव। चेंज, पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टेंस। इंटीग्रेशन, चेंज, पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टेंस। यहाँ पर एनर्जी है ट्रैवलिंग। इंटीग्रेशन, चेंज, पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टेंस एंड ट्रैवलिंग। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। और देखते हैं हम। यहाँ पर एनर्जी है मैच्योरिटी। इंटीग्रेशन, चेंज, पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टेंस, ट्रैवलिंग, मैच्योरिटी। यहाँ पर एनर्जी है वी आर द वर्ल्ड। वाओ, द मास्टर। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। बहुत सारे कार्ड्स हैं कि 4 ही आ गए, चलो ठीक है। यहाँ पर आया है हैंग्ड मैन, द क्रिएटर, लेजीनेस एंड पेशेंस। ओके, आइसोलेशन। कल रात में इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या थी? मेरे को यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है ने ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। आपके कनेक्शन को लेकर काफ़ी कुछ ये पर्सन जान चुके हैं। ये पर्सन पता है लेजीनेस की एनर्जी, पर्सन आलसी टाइप का व्यक्ति है कोई, ठीक है। जानते हुए जैसे चीज़ों पर एक्शन नहीं लेना चाहता। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके समझ में नहीं आ रही चीज़ें, लेकिन वो होता है ना कि एकदम से अपने आप से एक्शन में आना। या तो वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही इस पर्सन के पास, तो हो सकता है कि स्ट्रेंथ कार्ड जब भी आता है तो इस चीज़ की बात करते हैं कि थोड़ा सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत है इस पर्सन को, या पहले इनके सोलर प्लेक्सस पे थोड़ा काम चलेगा, तब जाकर ये वो एक्शन लेंगे जो एक्शन बेसिकली इनकी तरफ से आना चाहिए। लोअर चक्रास की एनर्जी में ये होता है ना कि लोअर चक्रा जब हील होते हैं तब आप बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से एक्शन ले पाते हो डिवाइन अलाइनमेंट के हिसाब से। तो कल रात में इस पर्सन की एनर्जी थी कि काफ़ी कुछ पता है, मैं तो जानता हूँ। मुझे को इंट्यूशंस भी बताते हैं, मुझे पता है मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे ये भी पता है कि चेंज आने वाला है, या चेंजेस, लगातार चेंजेस चल रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। क्राउन चक्रा पे एनर्जी है, सब कुछ पता भी चल रहा है कि गाइडेंस आ रही है, सब क्वेश्चन के एकदम आंसर मिलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे उसको है कि मतलब जैसे जब चीज़ें होने लगेंगी तब एक्शन में आऊँगा। मतलब होता है ना कि लाइट्स, कैमरा, एक्शन, तो वो उसी का वेट कर रहा है आई थिंक आपका पर्सन। ये जब यूनिवर्स कहेंगे एक्शन तो वो एक्शन लेगा। मतलब जब तक सारी चीज़ें अलाइन नहीं हो जाती तब तक मुझे लगता है ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि जानते सब कुछ हैं। ये पर्सन जानते, मतलब एक होता है ना कि कोई व्यक्ति होता है जो एकदम तत्काल डिसीजन ले लेता है, उसे पता चला चीज़ें और उसे लगा कि नहीं मुझे ऐसा ऐसा है और जल्दी से एक्शन ले लेना। इस पर्सन की एनर्जी में वो नहीं है। जब कोई चीज़ अलाइन हो जाती है ना तब एक्शन लेना बहुत आसान होता है। जब कोई चीज़ अलाइनमेंट में हो उस वक्त एक्शन लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कोई चीज़ अलाइन नहीं है उस वक्त आप एक्शन ले लो, ठीक है। मतलब गलत बात, गलत जगह पर कही हुई सही बात की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है। गलत जगह पर गलत समय पर कही हुई सही बात की भी कोई कीमत नहीं होती। ये पर्सन जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप का समय सही है उस वक्त ही अगर आप अपनी बात रखते हैं, उस वक्त ही अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपको रिजल्ट अपने फेवर में देखने को मिलते हैं।
इस पर्सन की भी एनर्जी कुछ ऐसी है कि जब चीज़ें अलाइन हो और चीज़ें आपके फेवर में हो, उस वक्त एक्शन लो और उसी वक्त ही चीज़ें सॉल्व करो, ऐसा इस पर्सन का मानना है। ठीक है, मतलब जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारो, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। कि बिना बात चीज़ों में उलझने मत जाओ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो वही एनर्जी ये होती है कि जब तक आपके सामने चीज़ें आकर खड़ी ना हो जाएं और आपको अब है कि भाई यहाँ पर अब मुझे एक्शन लेना है और अब यहाँ पर चीज़ें मेरे एक्शन लेने से सॉल्व होंगी, तब जाकर एक्शन लो। जब तक काम चल रहा है चलाओ। ये पर्सन बहुत आलसी है। जब तक काम चल रहा है तब तक चलाओ, जब तक चीज़ें अलाइन नहीं है तब तक अगर भुगतना पड़ रहा है तो भुगतो, सफ़र करना पड़ रहा है तो सफ़र करो, लेकिन कोई एक्शन मत लो। और जब चीज़ें अलाइन हो जाए उसी वक्त एक्शन लो, क्योंकि सही बात पर सही समय पर कही हुई सही बात की ही कीमत होती है। गलत समय पर आप कितना भी सही बोलते रहो, सर पीटते रहो, अगर गलत समय है, समय सही नहीं है और आप सही बात कर रहे हो, तो भी शायद मुझे लगता है आपकी बात की सुनवाई नहीं होती है, आपकी बात की वैल्यू नहीं होती है, लोग आपको समझने से इनकार कर देते हैं। ऐसा इस पर्सन का मानना है कि आप कभी भी गलत समय पर सही बात को ना बोलें। ठीक है, तो ये एनर्जी है, हालांकि पता सब कुछ है इस पर्सन को। और जब चीज़ें इस पर्सन के सामने आएंगी और जब इनसे कहा जाएगा एक्शन, तो ये बहुत सही तरीके से उस चीज़ पर एक्शन भी ले पाएंगे, क्योंकि कोई अनजाना व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ जानता वानता ना हो। डेफिनेटली ये पर्सन सब कुछ जानते हैं। ठीक है, और सब कुछ अंतर मन में पता भी है और इस बार कॉन्शियस स्टेप लेंगे भी। ठीक है, इस पर्सन ने धैर्य बनाया हुआ है। अब ये पर्सन सीखे है लिटरली मैच्योरिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने पास्ट में बिना सोचे समझे किसी भी तरीके की कोई भी डिसीजन बनाए और उसके बाद पछताए बाद में। अभी इस पर्सन की ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं है कि कोई भी डिसीजन बनाओ और बाद में पछताओ। इस पर्सन की एनर्जी है कि कॉन्शियस स्टेप लो, सही समय पर सही बात को रखो और उसी समय एक्शन लो, ताकि आपकी चीज़ें अलाइनमेंट में रहें और आप मतलब उनके साथ आपको बहुत जिद्दोजहद ना करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि जब आपका समय सही नहीं है, लोग आपके अगेंस्ट, वो समय जाकर सर पीटो, उनको समझाने का प्रयास करो, वो लोग आपकी बात सुनने से मना कर देते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये हो सकती है इस पर्सन की एनर्जी। अभी इनके मन में विचार चल रहा है कि थोड़ा सा कहीं घूम आऊँ मैं। इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे लाइफ के अंदर बहुत ट्रैवल करना है, बहुत घूमना है, तो कहीं मैं घूम के आता हूँ। इसको क्या है, इस पर्सन को इनकी लाइफ में एक लाइफ को जीने का एक नया नज़रिया मिल चुका है। जैसे हमारा एक नज़रिया होता है कि लाइफ में कुछ बिगड़ गया तो हम सोचते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया, राइट? इस पर्सन की नज़रिया बदल गया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मुझे जीने की एक नई वजह या एक मौका मिल गया है। तो जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, जब आप दुनिया को या चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगते हो, तो आपकी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। वहाँ पे चीज़ें बिगड़ती नहीं है, बल्कि चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें ठीक होने लगी हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि सही समय पर सही तरीके से एक्शन लिया जाएगा। और अभी तो ये पर्सन चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस पर्सन को पता चल गया कि मैं यहाँ पर किसी न किसी कारणवश हूँ, या हो सकता है पर्पस इस पर्सन को मिल गया हो। तो यहाँ पर ये उन चीज़ों के साथ काम करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन की क्लियर एनर्जी ये नज़र आती है कि डिवाइन टाइमिंग पर ही एक्शन लेंगे। इंटीग्रेशन का कार्ड है, ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं आपको, या पहचान चुके हैं, या फिर आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इनको समझ में आ चुकी हैं और आपको ये अपनी दुनिया भी बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ कोई ऑब्सेशन या जुनून नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि अभी चला जाऊँ मैं, अभी चला जाऊँ मैं, अभी चली जाऊँ मैं, तत्काल चला जाऊँ मैं उसके पास। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि थोड़ा वेट करते हैं, चीज़ों को अलाइन होने देते हैं, फिर सारी चीज़ों को करेंगे। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। लगातार इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत कुछ इस पर्सन को समझ में आ रहा है। मुझे क्रिएटर और मास्टर कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, बहुत सारी, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत कुछ जैसे इस पर्सन को अंदर ही अंदर समझ में आता जा रहा है, आता जा रहा है, और मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कोई ऐसी भी सोल हो सकते हैं, कोई संत तपस्वी टाइप एनर्जी, इस लाइफ की नहीं, पुरानी पास्ट लाइफ, क्योंकि हमारी बहुत सारी लाइफ होती हैं। हर बार आपने एक जैसा जीवन जिया ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। किसी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि क्रिएटर और मास्टर की एनर्जी ये दिखाती है किसी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली हो, ज्ञान मिला हो, तो सारी चीज़ें अनलॉक होने लगती हैं जब आप पर
परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है। तो कुछ इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो अभी उन्हीं में इस पर्सन का ज़्यादा ध्यान दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे नई-नई चीज़ों में ये पर्सन पार्टिसिपेट करने लगे हैं। जैसे पहले इस पर्सन को कोई काम नहीं पसंद था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्सन को पहले क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, लेकिन अब ये पर्सन खेलते हैं। अगर पहले इन्हें स्विमिंग करना पसंद नहीं था, तो अब ये इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, कुछ ऐसे कामों में पार्टिसिपेट करना जिनमें पहले इस पर्सन ने कभी भी नहीं किया, या फिर जिन चीज़ों में इस पर्सन को रुचि नहीं थी, उन चीज़ों में रुचि आ जाना, उन चीज़ों में काम करना, ठीक है। अगर जैसे हमारा एक नज़रिया होता है ना कि हमें ऐसा करना है, जब हम ऐसा करेंगे तभी खुश रहेंगे। जैसे कुछ लोगों को होता है कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे बिज़नेस करना है, जब मैं बिज़नेस करूँगा तभी खुश रहूँगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे बिज़नेस नहीं करना, मुझे जॉब करनी है, जब मैं जॉब करूँगा तभी मैं खुश रहूँगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे इनमें से कुछ नहीं करना, मुझे स्पोर्ट्स करना है, मैं स्पोर्ट्स करूँगा तभी खुश रहूँगा। इस पर्सन को समझ में आया है कि जो भी काम इन्होंने नया स्टार्ट किया है, या जो भी इनको मतलब एक नए तरीके से यूनिवर्स ने इनकी लाइफ को बनाने में मदद की है, जो भी काम इनको दिया है, या जिन चीज़ों में भी ये पर्सन अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पर इन्हें अच्छा लग रहा है। वहाँ पर ये अपनी उस सोच से बाहर आए कि जब मैं ऐसा करूँगा तभी खुश रहूँगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब होगी तभी तुम खुश रहोगे, इसके अलावा तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इस पर्सन ने जाना है कि जब आप क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और जब आप वो कर रहे होते हैं जिसमें आपको सोल सैटिस्फैक्शन आ रही होती है, तब आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि सांसारिक दृष्टि से लोग आपको कितना समझा रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इस पर्सन की एनर्जी है कि आपकी सोल को क्या करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, वो काम करोगे जब, तो ज़्यादा सैटिस्फैक्शन आएगी, ठीक है। तो इस तरीके की सोच इस पर्सन की बदली हुई है, बहुत पेशेंस बनाया हुआ है, और ये पर्सन कह रहे हैं धैर्य रखो, सही समय का इंतज़ार करो, ठीक है, तब तक मैं आराम से चल रही हूँ, ठीक है। अभी भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर आइसोलेशन है, लेकिन बहुत कुछ इस पर्सन की लाइफ में नेगेटिव हट चुका है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रिलीज़ कर चुके हैं, बहुत सारी क्लेंजिंग इस पर्सन की हो चुकी है, और आगे बढ़ रहे हैं। देखो, जो बीच में ये क्लेंजिंग का प्रोसेस छोड़कर अपना लाइफ में भागने लगता है चीज़ों से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप अपनी बेस्ट लाइफ जिएंगे, उसके बाद देखते हैं यहाँ से क्या आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी थी, मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे थे। यहाँ पर एनर्जी हाई प्रीस्टेस, ओह माय गॉड, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आपको लेकर काफ़ी कुछ समझ में आ रहा था। इस पर्सन को समझ पा रहे थे कि आप कौन हैं, क्या हैं, मतलब इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 10 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर जजमेंट, 10 ऑफ शॉर्ट्स, एंड यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ शॉर्ट्स, अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ शॉर्ट्स क्यों है? देखो, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक फियर था कि इन्होंने चीट किया है। जब हम किसी को धोखा देते हैं ना, तो हमारे अंदर वो एक कॉन्शियस फियर बन जाता है कि तूने धोखा दिया, धोखा लौटेगा, तूने यहाँ धोखा दिया, धोखा लौटेगा, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर ये फियर इशू था। जब से इस पर्सन की हीलिंग हुई है, या फिर इससे रिलेटेड इस पर्सन की लाइफ में यूनिवर्स ने इनको गिल्ट से फ्री किया है, या कुछ तो भी ऐसा, तो इस पर्सन की जो मानसिक स्थिति है वो मजबूत हो रही है। क्योंकि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो मेंटली अनस्टेबल होने लगते हैं, मानसिक तौर पे कमज़ोर होने लगते हैं। इस पर्सन की मानसिक स्थिति मजबूत हो रही है, और एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि आपको फीलिंग, इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स थी, ठीक है, क्योंकि इनको लगता था कि इन्होंने चीट किया है। ये बाहरी तरफ देख रहे थे। यूनिवर्स ने इस पर्सन को रियलाइज़ कराया है कि आपको ये जो चीज़ें दी गई हैं वो इसीलिए दी गई ताकि आप ये रियलाइज़ कर पाएँ कि आपके मन में सामने वाले को लेकर फीलिंग्स हैं, और आप उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि आप सब कुछ सहने के बाद भी किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते थे। आपको था कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे पैसा बहुत मिले, स्टेबिलिटी बहुत मिले। इस पर्सन को हमेशा से स्टेबिलिटी का बहुत शौक था, पर यूनिवर्स ने इस पर्सन को रियलाइज़ कराया कि प्रेम भी ले लो, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, वो भी आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स की परीक्षा चल रही थी इस पर्सन की लाइफ के अंदर, और इनके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं ताकि ये आपको कभी भी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर जज ना करें।
एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ ये पर्सन जो है खुशियों को रेजिस्ट करने की कोशिश करते थे, वो भी इस पर्सन को सिखाया गया है। हमें अपना बचाव करना होता है, हमें स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनानी होती है, लेकिन दुष्टों के साथ, ठीक है, उन मैनिपुलेटर्स के साथ, उनके साथ जो आपका कुछ बुरा चाहते हैं या जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ, ठीक है, ना कि सबके साथ, राइट। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर निकल के आया है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।